अरे सीक्वेंस खराब मत करना। अरे फिक्र नहीं करो, हर चीज अंडर कंट्रोल है। ये लीजिए सर। हाँ ठीक है। सबसे कीमती पीस सबसे एंड में रखना, ठीक है? कोई गलती ना हो। फिक्र नहीं करो, लिस्ट बनाई हुई है मैंने। मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, सबसे कीमती पीस मेरा ही लग रहा है। सर्टिफिकेट उसी के साथ रख रहा हूं। मुझे लगता है इसको किसी ने तमीज नहीं सिखाई है। टू मच इंसान है ये तो। यार तमीज पैसे से नहीं बिकती तितली। चलो यार स्टार्ट करते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तकरीब शुरू होने वाली है। इमरान, थोड़ी देर पहले बाबा से बात हुई मेरी। ओह माय गॉड! क्या हो रहा है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आप लोग बैठ जाएं। क्या मतलब है कि जगह पर नहीं है? तुम लोग इसके पास नहीं खड़े हुए थे क्या? कैसे कहीं जा सकती है आखिर, कैसे? क्या हुआ है ऑर्कन? मेरी घड़ी चोरी हो गई। क्या? थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। बकवास मत करो, जाके ढूंढो फौरन। यार क्या मजाक है? हाउ इज इट पॉसिबल? यहीं पर तो थी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है यहाँ से? मगर घड़ी यहाँ से जा कैसे हो सकती है। घड़ी चोरी हो गई है। जिसने भी चुराई है वो भी यही होगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था ना ये। मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए। गेट बंद करो जल्दी। तुम्हारे भाई ने चोरी की है। क्या बकवास कर रहे हो? एग्जीबिशन से यहां मूव करते हुए। मौका देखकर वो ले गया और तुम्हारे भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैं तुम्हारा रुको रुको मुंह इमरान, तोड़ता हूं। रुको। घटिया इंसान। इमरान इमरान, इमरान, वो चोर नहीं है क्या? इमरान, यार ठीक है इमरान, तुम फोन करो ना उन्हें, ताकि वो जहाँ भी है यहाँ आकर इस सिचुएशन को फौरन संभाल ले बस। कहो, कहाँ हो तुम? जा रहा हूं मैं यहाँ से, इतनी बेवकूफी काफी है। रुक जाओ, रुको एक मिनट। सर वेट कीजिए, आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? रेहान रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया यार? मुझे काम है, दरवाजा खोलो जल्दी। हमें ऑर्डर मिला है, जो भी बाहर जा रहा है उनकी तलाशी लेनी है। यार क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? अजीब है। इमरान क्या हो रहा है यार? एक बहुत कीमती चीज चोरी हो गई है, हर किसी की चेकिंग होगी, खास तौर पर उनकी जो ऐसे भाग रहे हो। कुछ देर के लिए खामोश रहोगे? ऑर्कन, तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं? हाँ इमरान, बताओ ना। चेकिंग करवा लो, तसल्ली हो जाएगी। प्लीज बुरा मत माने। शुक्र है तमाम पीसेस इंश्योर्ड थे। इंश्योर्ड थे ना? इंश्योरेंस का काम तुमने किया था ना? हाँ चलो शुरू करते हैं, चलो। हाय, वेलकम रिस्पेक्टेड गेस्ट। आज हम एक बहुत ही अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। आसिम शकीब काया ट्रस्ट इस नीलामी में आप सबको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इस साल हम लोग ट्रस्ट के स्कूल्स को रेनोवेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की हैसियत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जिसकी वजह से हमने ये नीलामी रखी है। और जैसे कि हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि हम इस ट्रस्ट के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। कुछ नहीं है सर। अब ठीक है? हाँ तो सबकी तसल्ली हो गई। रेहान भाई सो सॉरी। देख लूंगा। एक दफा तो इंसान बन जाओ तुम लोग। अगर तुम्हारी क्लास से नहीं हो तो शक करोगे मुझ पे। और तुम भी सुन लो, ये दूसरी बार है, तीसरी बार किसी की नहीं सुनूंगा मैं। यार रेहान, मैं चाह रहा था कि सबकी तसल्ली हो जाओ जाए। अपना काम करो यार। ये सेट देवी फैमिली की तरफ से इस ऑक्शन में रखा गया है और 19th सेंचुरी में ये तैयार किया गया है। रिलैक्स हो जाओ तितली, तुम्हारी आवाज कपकपा रही है। टोटली हैंडमेड शुगर पॉट जिस पर तमाम काम हाथ से किया गया है। यस, इस आइटम के लिए देखते हैं कि हम कितने से नीलामी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी शुरू करते हैं 6 लाख से। स्टार्ट। लेट्स बिगिन द ऑक्शन। वो शख्स मेरी आंखों के सामने से घड़ी लेकर चला गया। मुझे तो अभी भी रेहान पे शक है। 6 लाख, सारे हाथ ऊपर उठ चुके हैं। 7 लाख, रिलैक्स। थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थी? है कोई और बोली लगाने वाला? हाँ, अब उसको छोड़ के मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ थी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों करूंगी बहुत ऐसा? अच्छी मैं उस टाइम वॉशरूम में थी, मुझे क्या पता कब हुई चोरी। चाहो तो मेरी और मेरे पर्स की तलाशी ले लो तुम। जाहिर है तुम चोरी करोगी तो अपने पास थोड़ी रखोगी। तुमने ये सब जेलसी में किया होगा और फिर हमारे पास आ गई। अरे आप लोग डर क्यों रहे हैं? आगे गोली लगाइए, ये चीज बहुत कीमती है, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। सही कहा, बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा ऑर्टन। कोई तो होगा बोली बढ़ाने वाला। आगे बोली नहीं लग रही है तो मैं बेच रहा हूँ। 7 लाख 500। एनीवेज, क्या 7 लाख 600? रिलैक्स। क्या वाकई बढ़ा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं? ओह, फिर से बोली लगाई गई है। ये है एक्चुअल एंटरटेनमेंट, शो ऑफ हो रहा है। क्या कोई और नहीं है बोली लगाने वाला? मैं बेच रहा हूँ मैं। ज्यादा सोचो मत, यहाँ बोली बढ़ाने वाला कोई नहीं। 7.5 लाख। 8 लाख। 8 लाख लिख कर रख लो तुम, ये पहली बार नीलामी में आया है। ठीक है, तो क्या कोई और बोली लगाने वाला है? तो फिर हम इस कीमती सेट को 8 लाख में नादिर साहब को बेच रहे हैं। ठीक है, फिर हम बेच रहे हैं। तो फिर हम बेच रहे हैं। क्या कोई और नहीं है बोली लगाने वाला? ओके, बेच दिया। हमारे इस नीलामी के पीस को सबसे हाई बोली लगाने वाले साहब एक ही हैं और वो है नादिर बाकर ओलू साहब। आपका यहाँ आने का शुक्रिया सर। सर आपकी वजह से बहुत रिस्पेक्टेबल ओपनिंग हुई। आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं तो 10 लाख का सोच कर आया था, लेकिन खैर। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। हम यहाँ की सारी सिक्योरिटी फुटेज देखना चाहेंगे। जितनी जल्दी हो सके इंतजाम करो। ठीक है सर। सदफ काया को ऑक्शन से पहले एक कॉल आई थी, उसके बाद वो फौरन चली गई। मैंने भी देखा था। या तो आसिम शकीब काया से मुताल्लिक कोई बात थी या फिर ऑफिस की। हमें मालूम करना होगा। हेलो जी सदफ मैडम बोलिए। वो फोन नहीं उठा रहे, बात कराओ मेरी और कहो वेट करें मेरा। एक्सक्यूज मी सलीम साहब, सदफ मैडम आपसे फोन पर कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। सर सदफ मैडम आ रही हैं, प्लीज। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप वेट करें। वो नहीं रुके। ठीक है, थैंक यू। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डोनेशन दिल्ली जे फैमिली की तरफ से है।
इस टी सेट की नीलामी शुरू करते हैं। कौन है इस नायाब टी सेट की बोली लगाने वाला? यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल साइड में है ना, इसलिए। स्टैंड नजर आ रहा है। इमरान वो देखो। क्या कोई और एंगल नहीं है? जी नहीं सर। हाँ रेहान देखो, ये रहा। तो वो घड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। घड़ी मिली तो तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा। अच्छा बस करो ना तुम दोनों, क्या हो गया है? अरे देखो ये कौन है? ये कौन है? ये लड़का तो मुस्तकिल कैमरे की तरफ देख रहा है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ये कौन है? इमरान जानता है। एलिफ का एक्स बॉयफ्रेंड। मीरा, तुम्हारे टी सेट की बारी आ गई है। क्या? हाँ अच्छा। पहली बोली आई है 5,05,000। जरा सोचो, ये सेट नूर मैडम की तरफ से है। 5,05,000 पर बेच रहा हूँ। ठीक है, क्या कोई बढ़ाने वाला नहीं है? 5,06,000 हो गई है। देखो एली की जो टी सेट है, ये हम 5,06,000 बेच कौन नहीं लगाएगा? सकते क्योंकि ये टी सेट मैक की नानी का है असल में। बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ। घड़ी मिल गई है क्या? मैक देखो, ये टी सेट तुम्हारी नानी का, तुम्हारी फैमिली में ही रहना चाहिए। क्या ये मेरी नानी का टी सेट है? 5,07,000। आई डोंट बिलीव दिस। 5,07,000, 6 अम्मी, लाख। प्लीज, ये बहुत सारे हाथ important ऊपर टी सेट उठे है, इसे हैं। बेचने 7 मत लाख। दीजिए आप। अगर 1 मिनट रुके तो सही। 7 बाबा, प्लीज कुछ करें ना बाबा, किसी और को मत लेने दें। टी सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। ठीक है, मेरी नानी है तो मैं 9 लाख कह देता हूँ। 8,05,000। एनीवेज, किसी गैर के पास नहीं जा रहा है, बेच रहा हूँ। बाबा, कोई प्लीज। लगाने वाला वो देखे 9 लाख। चले देखिए, इसे खरीदने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं रहूंगी। जी हाँ, हम बाद में बात 9 करेंगे। लाख। तो ये टी सेट 9 लाख में फारूक अंकल को बेच रहा हूँ। क्या बात है फारूक अंकल? क्या 9.5 करना लाख। फारूक? यार अम्मी बस करें। 9.5 लाख में फारूक अंकल को बेच रहा हूँ एंड सोल्ड। मुराद, कहाँ हो तुम? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ एलिफ, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। देखो मुराद, मुझे बताओ कहाँ हो तुम? एलिफ, ये सब कुछ दीवार पर तुमने लिखा है? यार मुराद, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम्हारा ये पागलपन कब खत्म होगा? हाँ मैं पागल हो गया हूँ एलिफ, तुम्हें मेरी सारी बातें झूठ लगती है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे रहा हूँ। क्या? तुम खुद आकर देख लो अपनी आंखों से यहाँ पर। मुराद नहीं, मुराद। इमरान, प्लीज कुछ करो तुम। फौरन रेस्क्यू को इन्फॉर्म करो। तुम बातों में लगा के रखो। मुराद, ये क्या पागल? इमरान, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। आ जाओ प्लीज। यार इमरान, क्या है? तुम मत जाओ ना, पुलिस आ जाएगी तो बात कर लेगी उससे। एलिफ का जो बॉयफ्रेंड है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। क्या? हाँ, ऊपर। सदफ से मिलते ही सब करना आ गया तुम्हें? पहले तो जनरस नहीं थे। क्या बाहर कुछ हो रहा है? एक एक करके सब गायब हो रहे हैं। अरे मैक, बहुत गड़बड़ हो गई है बाहर। एलिफ का एक्स बॉयफ्रेंड खुदकुशी कर रहा है। क्या? अच्छा, मुझे नेक्स्ट पीस के बारे में पता चला है और ये इतना जबरदस्त पीस है कि आप बोली लगाए बिना रह नहीं पाएंगे। इट्स सुपर सुपर यार। नेक्स्ट पीस देखने से पहले हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा एंटरटेन हो जाइए। एंटरटेनमेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सरप्राइज कर रहे हैं आपको। अब मैं और मैग आप लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? आपकी क्लैपिंग बताएगी कि आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या नहीं। फजूल बातें करना बंद करो यहाँ पर। अब हम दोनों आप लोगों के सामने डांस करेंगे और आप डिसाइड करेंगे हम में कौन जीता। अगर मैग इस चैलेंज से डर के ना भागे तो बहुत एंजॉय करेंगे। स्टेज छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं क्यों जाऊंगा स्टेज छोड़कर? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होना था। जरूरी किसी वजह से परेशान है। मॉडल्स अपना डांस दिखाएंगे और इन दोनों का कंपटीशन शुरू होता है अब। मैं जाकर देखती हूँ कहीं कोई चीज न टूट गई हो। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो। मुराद, प्लीज मेरी खातिर नीचे आ जाओ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है एलिफ। देखो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम एक बार नीचे तो आओ, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। झूठ! मैं हरगिज़ नीचे नहीं आऊंगा।
तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है और तुम अपना फैसला सुना चुकी हो। ओह माय गॉड, चीखो नहीं, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे टेंशन डाइवर्ट हो। ठीक है ठीक है। उफ। इमरान क्यों जा रहे हो तुम? पुलिस आएगी, वो खुद बात कर लेगी। तुम क्यों उसे तंग कर रहे हो? मजीद गुस्सा आएगा उसे। इमरान, क्योंकि ये दोनों ही बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो हमारे लिए विनर का फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दफा फिर आपके सामने परफॉर्म करें। मैक, मैं नहीं करूंगा। होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अब ये दोनों हैंडसम हंस आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। ये तो अब क्या ख्याल है आप लोगों का? घड़ी का है फिजा? वो यहाँ नहीं है। नहीं है क्या मतलब? टूट तो नहीं गई? और ये बताओ ऑर्गन कहाँ है? अरे रिलैक्स आंटी, रिलैक्स, हर चीज बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस वालों ने कहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, घड़ी घर पर ही डिलीवर करेंगे। अच्छा ठीक है। मैंने तुम लोगों को परेशान देखा तो मैं समझी कोई प्रॉब्लम हो गई है। अरे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिक्र न करे। तो फिर आपके ख्याल में उज़ैर ने कैसा किया? तो अब मैक के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरे ख्याल से इस कंपटीशन का विनर सामने आ चुका है। एक मिनट, नेक्स्ट बारी है सिंगिंग। हम गाना गाएंगे। जी अब देखेंगे, लेट्स सी किसकी आवाज ज्यादा अच्छी है। नहीं मैक, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं गाना गाता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिएगा। ये काफी पुराना गाना है, इसके बोल बड़े मुश्किल हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है? इधर आओ। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। मैं उसको पीछे से पकड़ लूंगा, तुम उस साइड से जाके उसको बातों में लगाओ, समझे? मुझे तो डर है कहीं ये कूद ना जाए। अल्लाह ना करे यार, ऐसी बातें भी अपने मुंह से मत निकालो। इसे अगर नीचे नहीं ला पाए तो? ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने का प्लान है। मुझे इस पर भी शक है, नीचे आएगा तो तलाशी लूंगा। वो मरने वाले हैं और उसे घड़ी की पड़ी है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुराद, कौन हो तुम? चली जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। मीरा वहाँ कैसे चली गई? क्या कर रही हो? मीरा नीचे आ जाओ फौरन। यार 1 मिनट में चली जाऊंगी, बस तुम मेरी बात सुन लो। कोई जज्बाती फैसला ना करना। अरे कूदो मत। नहीं। देखो, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ तुम जो फील कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। तुम दोनों के दरमियान के फासले
बहुत बढ़ चुके हैं, मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन यकीन करो मैं समझती हूँ, क्योंकि तुम जिस दौर से गुजर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही दौर से मैं भी गुजर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरा जख्म बहुत गहरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाज़ जख्म होते हैं जिनका इलाज सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिन्होंने दिल तोड़ा होता है। साइकोलॉजिस्ट हो, मुझे नहीं समझ सकती हो तुम। मुझे प्यार के बदले धोखा मिला है। सच्चा प्यार किया था मैंने उससे। सुनो, तुम्हें क्या मालूम कि दिल टूटता है तो कैसी तकलीफ होती है। ये सिर्फ वही समझता है जो प्यार करता है। नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है। हालांकि मेरा दिल उसी इंसान ने तोड़ा जिसने सबसे ज्यादा चाहा मुझे, यहाँ तक कि उसने इतनी बेरहमी की मेरे साथ कि अब वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला इंसान बन गया है मेरी लाइफ का। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जीने की कोशिश कर रही हूं। मैं उस शख्स को भूल नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को खत्म नहीं कर सकती जिसने मुझे वैल्यू नहीं दी कभी भी। मेरे अपनों के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी लाइफ इतनी यूजलेस नहीं कि किसी के लिए भी खत्म कर दूं मैं उसे। मुझे अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचना है। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सारी जिंदगी वो मुझे भूल नहीं पाएगी। कभी भी किसी के भी साथ खुश नहीं रह पाएगी वो। एलिफ, सुना तुमने? मैं तुम्हारे खातिर अपनी जान दे रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके रिलैक्स हो जाओ तुम, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। हाँ ठीक है, मानती हूँ वो दोबारा खुश नहीं रह सकेगी, ठीक है, लेकिन अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, अच्छी हो सकती है वो। उन अच्छे मोमेंट्स को कैसे भूल सकते हो? एलिफ के बगैर मैं खुश नहीं रह सकता। जिस जिंदगी में मेरे साथ वो नहीं, वो जिंदगी बेकार है मेरे लिए। देखो चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाए, मगर जिंदगी खूबसूरत है और तुम्हें शुक्र अदा करना है। जब तक तुम्हारे पास सेहत है, जिंदगी की सारी नेमतें मौजूद हैं, तुम इसकी नाशुक्री नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है भूल जाना उसे? मैंने प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम भूल जाओ उसे, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे छोड़ दो। अपनी जिंदगी बनाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। इतना तो कर सकते हो तुम कम से कम। और अगर वो वाकई तुम्हारे नसीब में होगा तो देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दौड़कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाएगा और फिर कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा उठो मुराद, इस तरह से नहीं करते, जज्बाती फैसलों से काम नहीं चलता। एलिफ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। अच्छा बस बस बस, रिलैक्स करो रिलैक्स करो। हाँ प्लीज देखो, हम लोग एलिफ को बुलाकर भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना? एलिफ, हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद नहीं, तुम मुराद, मुझे please कभी don't नहीं be देख silly। पाओगी। मैं जा रहा हूँ। मुराद मुराद पकड़ो से। इमरान 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 बस कर दो। इमरान मुझे छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहता। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो, तुम दोनों से मेरे बीच में हो। बस मैं कह रही हूँ, बस कर दो इमरान। बर्दाश्त कर रहा था मैं। बस निदा ने आखिर ऐसी खुशखबरी मुझसे क्यों छुपाई, समझ नहीं आता।
अगर निदा गिल्टी फील ना करती तो ये बात मुझे सबसे पहले बताती। मैंने ये रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखाई थी ताकि तुम्हारे जहन में कोई स्टूपिड बात ना आए। अगर वो हादसा ना होता तो एक और बच्चा होता हमारा, और शायद नहीं भी होता। उसने कहा था मुझसे कि मैं कुछ दिन अकेले वक्त गुजारना चाहती हूं। हो सकता है उसको ये बच्चा चाहिए ही नहीं था सदफ। मुझे तो पता भी ना चलता सलीम, और जितना इसके बारे में पता चलता जा रहा है गम उतना ही बढ़ता जा रहा है मेरा। मैं गुस्से में हूं सदफ, और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता। उस शख्स को अगर करीब ना आने देती तो कितना खुश होता मैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा होता। एक और बच्चा होता हमारा। हो सकता है निदा जैसी एक लड़की होती। मैग के पैदाइश पर हम लोग सोच रहे थे कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसका नाम ज़ैनब रखेंगे। हो सकता था कि ज़ैनब हमारी जिंदगी में आ जाती। मैं इस गम से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूं सदफ, वरना मैग के बावजूद भी ये गम मुझे जीने नहीं देगा। तुम्हें ये सब भूलना ही होगा सलीम, मैक के लिए। चलो आ जाओ। कभी हम गलत भी सोच रहे होते हैं। ऐसा क्या हो गया यहाँ? तालियां क्यों बजा रहे हो? कहीं तुमने तो नहीं घड़ी चोरी की? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किस किस्म के सवाल कर रहे हो? और कन तुम सिचुएशन तो देखो यार। जाकर अपना काम करो यार। हो सकता है कि इमरान को तंग करने के लिए इसने चोरी कर ली हो। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। फिक्र नहीं करो, मिल जाएगी। कैसे? ऑटोमन एम्पायर के लास्ट पीरियड को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ देर के लिए गई थी और तुमने यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया। यार ये सिर्फ उज़ैर के पागलपन की वजह से हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था यार। वैसे भी तकलीफ, रिलैक्स रिलैक्स। मेरे लिए जिसने कहा वो तो सामने भी नहीं आई। फोन से पार्टिसिपेट किया था। फोन जिसके पास था उसने उसकी जगह कम्पीट किया और मेरे ख्याल से पछता रही हो। क्योंकि ये घड़ी बहुत ही यूनिक और इसका डिजाइन बाकी सबसे डिफरेंट टेंशन हो रही है मुझे। हाय अल्लाह, आज तो हर काम ही उल्टा होता जा रहा है। घड़ी को खरीदेगा उसकी ये डिलीवरी घर पे होगी और इसकी बोली 50 लाख से स्टार्ट है। अगर हमारा ये ब्लंडर सामने आ गया तो हम सबको फ्रॉड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जो घड़ी हमारे पास है ही नहीं, हमने वो 90 लाख की बेच दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हारी अम्मी से भी झूठ बोल दिया है यार, और मैंने तो वहां सबसे झूठ बोला है यार। तो कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? एक्सक्यूज मी। अच्छा बस, जो होना था हो गया, अब झगड़ा कैसा? कल शाम तक हमें किसी भी हाल में घड़ी ढूंढनी होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं। आई थिंक हमें ये सेल कैंसिल कर देनी चाहिए। यार कैसी बातें कर रहे हो? कैंसिलेशन से नुकसान होगा और इंसल्ट भी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चोरी किसने की होगी। यानी इस चोरी के पीछे किसका हाथ हो सकता है यार? ऐसा भी तो हो सकता है चोर कोई ऐसा शख्स हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हो। मसलन तुरंज नादिर के साथ वो हैंड बैग वाला आदमी। ये तुरंज कौन है? नादिर बाकर ओलू यानी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? फजूल बातें मत करो, वो आदमी ये काम नहीं कर सकता। यार अगर उन्हें वो घड़ी चाहिए होती तो वो बोली लगा कर ले सकते थे। उनका मकसद पैसे हासिल करना नहीं है, सिर्फ ये है कि वो इमरान को फंसा सके किसी तरह से। इसीलिए मुझे लगता है ये काम उनका ही हो सकता है। हो सकता है हमें इस घड़ी के चक्कर में उलझा के
उसके आदमी किसी और गेम के पीछे हो। तुरंज नादिर चोर हो सकता है। तुरंज तुरंज कहकर क्यों नाम ले रहे हो उनका? क्यों, क्या बुरा लगा तुम्हें? आखिर तुम्हें नादिर साहब से प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। अच्छा बस, यही एक ऐसा नाम है जिसकी तरफ किसी की भी अटेंशन नहीं है। इतने रश में उसने जल्दी से घड़ी उठा ली, फिर उसके बाद मूंछों वाले आदमी को दे दी। पैकेट चल पड़ा और गाड़ी में रख दिया गया। और तुम लोग जब पागल को कूदने से रोक रहे थे तो मौके का फायदा उठाया गया। बस बहुत हो गई अब बेवकूफी। ये काम उनका नहीं बल्कि हम में से ही किसी एक का है। और वो कौन है? मैं हूं। चलो मुझ पर इल्जाम लगाओ, आ जाओ। यार इमरान बस करो प्लीज, और कहना तुम भी शुरू मत हो जाना प्लीज। हमें तमाम पॉसिबिलिटीज को नजर में रखना होगा। ये मसला हल हो जाए, मैं पॉसिबिलिटीज का पैकेट बना के तुम्हारे गले में लटका दूंगा, समझे? अच्छा बस भी कर दो। उसकी एक कीमती चीज चोरी हुई है तो हमारा फर्ज है कि उसकी हेल्प करें। क्या पता तुमने चोरी की हो? सबसे करीब तुम थे, सबको तो तुमने घड़ी से दूर रखा हुआ था। हाँ। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम? जो चीज मेरी है मैं उसे क्यों चोरी करूंगा? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम अपनी मॉम से फालतू में 90 लाख नहीं निकलवा सके? मे बी ओरिजिनल तुमने पहले गायब कर दी हो और नकली घड़ी चोरी कर ली। टारगेट मिस करने के लिए तुमने दूसरों पर इल्जाम लगाया। हम सबकी तलाशी हुई, सिर्फ तुम्हारी नहीं हुई। शाबाश, अच्छी कहानी बना ली तुमने। आवाज नीचे रखो। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ जरा। फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हैं हम लोग। 3 स्टेप्स में सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। कैसे? इंश्योरेंस वालों से पैसे लो, फिर इस सेल को कैंसिल करवाओ, बाकी सब पुलिस संभाल लेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घड़ी इसलिए डोनेट नहीं की थी कि चोरी हो जाए। मेरे ख्याल से हम लोगों को पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहिए और इंश्योरेंस को भूल जाना चाहिए। यार ऐसा नहीं हो सकता एली, इंश्योरेंस आखिरी ऑप्शन है हम लोगों के पास। लेकिन ये आखिरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्या मतलब इसका? मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, ये मतलब है इसका। ओह क्या? अरे यार क्योंकि इंश्योरेंस करवाने के बाद हमारा बजट आउट हो जाता, इसलिए मैंने किसी भी चीज की इंश्योरेंस नहीं करवाई। मेरी जानी, तुमने क्या किया? मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ भी होगा वहां पर। इमरान, रेहान आया है। कहां थे तुम यार? फोन भी नहीं उठा रहे। मैं कंस्ट्रक्शन पर गया था, लेकिन तुम वहां पर भी नहीं गए। तुम लोगों की वजह से काम पर नहीं गया मैं। दिमाग खराब हो गया था मेरा। साहिल पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था मैं। हाय, छुट्टी पर हो? शिफ्ट बदली थी, बस अब जा रहा हूं मैं। यार माफ कर दो मुझे, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ। पता है यार, ऑर्गन ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने पूरी यूनिवर्सिटी को सर पे उठा रखा था। याले पर भी शक किया गया तो मैं काफी नहीं था। यार बुरा नहीं मानो तुम, तुम्हारी चेकिंग करवाना लाजमी था, अदरवाइज वो तुम्हारा नाम लेता। अच्छा चलो ठीक है, बस क्या हुआ, मिल गई? अरे नहीं यार, हमारे कंधों पर इस वक्त 90 लाख का उधार है। क्या? एक घड़ी के इतने पैसे? और वो बेची जा चुकी है। हाँ, अब कल तक हमें ढूंढनी होगी .net। नहीं तो फिर हमें कानून का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल है। तुम लोग ऐसा करो कि ठंडा पानी पी के आराम करो। जिसने भी घड़ी ली होगी अब तक हजम कर चुका होगा। ऐसा नहीं कहो यार, अगर हमने नहीं ढूंढी तो फिर एली फंस जाएगी। घड़ी ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं जाओ यार, रुक जाओ। तुम्हें बताया ना शिफ्ट बदली थी, काम पे जाना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ दूंगा। रेहान भाई, ठीक है। आज जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम लोग जो करते हो उसे मैं जल्दी भुला देता हूँ। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम लोग पास हो गए हो। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं तो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता एलिफ। पागलों की तरह चाहता हूं मैं तुम्हें। तुम वाकई पागल हो।
मैं सब कुछ भूल भी गई तो भी तुम्हारी खुदकुशी वाली हरकत भूल नहीं पाऊंगी। आखिर ऐसे कौन अपनी जान देने की कोशिश कर सकता है और ऐसे कमजोर इंसान के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा? यानी तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? माफ नहीं किया तुमने मुझे? क्या तुम मुझे अपनी जान देने के खौफ से साथ रखोगे? नहीं अलिफ, कभी भी नहीं। उस लड़की को मेरा प्यार नजर आ गया, वो जो इमरान की पुरानी गर्लफ्रेंड है। पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ, वही लड़की मीरा। जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं वैसा ही वो उसके लिए करती है। मैं अभी तक उस आदमी से नाराज हूं, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है। मैं क्या करूं? तुमसे एक बात पूछूं? तुमने इमरान को तंग करने के लिए वो घड़ी तो वहां से गायब नहीं की ना मुराद? बताओ। हद होती है अलिफ, कितने लोगों का जवाब दूंगा एक ही सवाल का मैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं चोरी किया, बल्कि उसने चुराया है तुम्हें मुझसे, और उसी की वजह से तुम मुझसे दूर हुई हो। इसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तुम जानती हो अलिफ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। वो सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है, इससे ज्यादा वो लड़का कुछ भी नहीं। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी रुकावट नहीं है। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं आइंदा कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है कि तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। इमरान, बस यहीं रोक दो। यार मैं स्टॉप पे छोड़ रहा हूं ना। नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ी देर पैदल चलूंगा, ताजा हवा लूंगा, तुम जाओ। यार एक बार फिर से आई एम सॉरी। जाओ। इसे नीचे करो। तुम्हारे भाई को कुछ पता है क्या? नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त इसे मैंने बाइक में छुपा दिया था। कहां थे तुम यार? क्या हमने इतनी देर इसका इंतजार किया? बेवकूफ बना रहे हो? नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं? अब तुम्हारा 30 लाख का उधार 50 लाख का हो चुका है। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये घड़ी हमारे घर से कई ज्यादा कीमती है। आज इस घड़ी को ऑक्शन में 90 लाख का बेचा गया है। मेरी बात का यकीन करो, अब छोड़ दो हम लोगों को। नहीं हो सकता। जब तक घड़ी बेच के अपनी एक एक पाई वसूल नहीं कर लेता, मेरे पास रहेगी ये। गाइस, यहाँ पर इस बात का कोई एंड नहीं है और मैं बहुत थक चुका हूँ। चलता हूँ यहाँ से। हाँ यार, मैं भी थक चुकी हूँ और अब घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। फिक्र नहीं करना, तुम लोग घड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये सब मेरी बेवकूफी है। क्यों नहीं करवाई मैंने इंश्योरेंस? इट्स ओके अली, टेंशन मत लो। अरे रिलैक्स यार, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। सीरीज बैंक से क्रेडिट लेकर पैसे वापस कर देंगे। क्या बात कर रही हो तुम? मैं हूं ना। कोई क्लू मिले तो इन्फॉर्म करना। हाँ, तुम लोग भी यार। हमारी डिटेक्टिव टेबल 24 घंटे तक यहाँ पर खुली रहेगी। तुम सब लोग जा रहे हो क्या? जी, हम लोग जा रहे हैं। सी यू। खाला डैड कहाँ है? वो आज अकेले रहना चाहते हैं मैक। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो चाहते हैं कि आज अकेले रह के केस पे फुल कंसंट्रेट करें। चले ठीक है फिर खाला। सदफ, आई डोंट बिलीव दिस। ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। ये आपके लिए बाबा ने लिया है। अगर यहां पर इतनी गड़बड़ ना होती तो ये तोहफा मैं तुम्हें अपने हाथ से देता।
कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, स्टूपिड हूँ मैं। बजट आउट ना हो इसलिए मैंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। परेशान क्यों हो रही हो तुम? हाँ यार, तुम फालतू में अपने आप को इतना हर्ट कर रही हो। मुझे तुम सबसे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके सब चीजों को इंश्योर करवाना चाहिए था, मगर मैंने नहीं किया। चलो ठीक है ना, तुम्हें मालूम थोड़ी था कि ये सब हो जाएगा। फिक्र मत करो यार, इंशाल्लाह पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ। मैं भी। बाय बाय। अब तक तो उस चोर ने घड़ी को काफी जगहों से चेक करवा लिया होगा, है ना? मोस्ट प्रोबेबली। तो कल हम एक एक करके ऐसी जगहों पर जरूर जाएंगे जहां उस घड़ी को बेचा जा सकता है। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं तो जरूर जाऊंगा। आना चाहो तो आ जाना। तुम्हें पहचान है, अगर वो मुझे नकली देंगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तुम तो जानती हो कि ऐसी महंगी चीजें कहां बेची जाती हैं। तो एक एक करके तुम लोग एंटीक शॉप पर घड़ी का पूछोगे। यहाँ पे इंतजार करने से तो बेहतर है। बिकी होगी तो क्लू मिलेगा। अल्लाह करे बस वो घड़ी मिल जाए। ढूंढना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर अब अगर ढूंढना ही है तो फिर मिलकर ढूंढते हैं। देखा जाएगा मेरे भाई। फिर से सुबह को एडवेंचर शुरू होंगे। क्या कहती हो? ठीक है ना एली, हम लोग फालतू में इतना परेशान हो रहे थे यार। अरे मैं कह रहा हूँ ना सिल्कवर्म, रो नहीं, ढूंढ लेंगे हम। यू डोंट हैव टू वरी। इसलिए परेशान नहीं हो रही हूँ। मैसेज आया था, कल बर्लिन जाना है, कुछ लोग अर्जेंटली जा रहे हैं, उसमें मेरा भी नाम है। मैं टेंशन की वजह से तुम लोगों को ये बात बताना ही भूल गई। हैं? कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है मेरी मैक। उज़ैर? मैं तो यही हूँ। कितने दिन के लिए जा रही हो? 4। एक दिन शॉपिंग करने में लगेगा, इसलिए 5 दिन। 5 दिन? ये तुम क्या कह रही हो एली? 5 दिन की जुदाई? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हारे बगैर 5 दिन कैसे गुजारूंगा? यार मैक, मैं घूमने थोड़ी जा रही हूँ, अपने काम के सिलसिले में जा रही हूँ। मगर कल? अनफॉर्चुनेटली। अब अगर चाहो तो मैं आ जाती हूँ तुम लोगों के साथ। तुम एंटीक के बारे में जानती हो? हाँ एली, कम से कम तुम्हारे जितना तो जानती ही हूँ मैं इस सब के बारे में। ठीक है रोहा, तुम भी आ जाओ। यू आर मोस्ट वेलकम। देखो वहां पर अपना ख्याल रखना, हरगिज़ ठंड ना लगा लेना। ठीक है। वो जगह यहाँ से बहुत ठंडी होगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ एली। तुम मोजे भी नहीं पहनोगी और भागती फिरोगी, ठंड लग जाएगी। ठीक है, मैं स्कर्ट्स पे भी मोजे पहन लूंगी। यार मैं इसलिए थोड़ी कह रहा था। ठीक है, अपना काम करो, फिर मेरे पास वापस आ जाओ। ये दिन जल्द गुजर जाएंगे, देखना, पर हम लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। कहना बहुत आसान है, मगर मुझसे पूछो। क्या मिस करोगे मुझे? बहुत। चलो अब ड्रामे बंद करो। उस रोहा के साथ तुम्हें मेरी याद कहाँ आएगी? उफ यार, उफ, वो भी तो है ना, मुझे उस लड़की के साथ डिनर पर जाना है। उफ। वैसे एक्साइटेड तो बहुत हो गए उस डिनर के लिए। यार मैं उज़ैर की जान ले लूंगा। हम दोनों को कैसे कामों में फंसा रहा है वो यार। कैसी प्लानिंग की है यार उसने। तुम्हारे लिए ये काम और मेरे लिए डिनर। लेकिन मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ मैक। अच्छा ठीक है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। यार सुपर हो तुम। वरना मैं बहुत ज्यादा शोर करता और जाने नहीं देता तुम्हें मेरी तितली। हद हो गई यार, सिर्फ बिल्ली थी मैं समझा। सीरियसली यार तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, मुझे बहुत स्वीट लगती है मैक। क्या वाकई में? हाँ बहुत बहुत। इतने सालों बाद इसमें चाय पीने वाले तुम पहले शख्स हो गए। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। वैसे नूर, जिद में आके मेरे फेवरेट टी सेट से जान नहीं छुड़ाना चाहती
तो ना ही मुझे ये सेट याद आता और ना ही मेरे पास होता। और स्पेशली फारूक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। अगर तुम मेरे लिए ना लेते तो आज मेरे पास ही नहीं होता। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। फारूक, तुम फिर किन सोचों में गुम हो? वैसे मैंने ये सवाल नहीं किया कि तुमने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मीरा की वजह से परेशान हूं। वो क्यों? उसकी सेहत के लिए। पिछले कुछ दिनों से उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। आजकल वो होश में रहने लगी है। इमरान के साथ उसका ब्रेकअप होना कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ सही कह रहे हो, ये लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, लेकिन इस दफा एक दूसरे को इन्होंने कुछ ज्यादा ही हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है। और इन सब बातों का जिम्मेदार मैं अपने आप को ठहराता हूं, क्योंकि मैं ही इन दोनों का मुजरिम हूं। मैं ही नेगेटिव सोच रहा था। अब छोड़ो इस बात को, कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, वो अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं दोनों। जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो। हाँ, ठीक कह रही हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार फिर हम लोग अपने गार्डन में इकट्ठे हों, कुछ हंगामा करें, हंसे गाएं और अच्छा वक्त गुजारें। सोशलाइजिंग के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम मुझसे जानबूझकर दूर रहती हो। मैं भी शायद एक फेज से गुजर रही हूँ फारूक। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे ख्याल से, बहुत नाजुक हैं ये। तुम सही कह रहे हो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है। हालांकि मेरा दिल उसी इंसान ने तोड़ा जिसने सबसे ज्यादा चाहा मुझे। यहाँ तक कि उसने इतनी बेरहमी की मेरे साथ कि अब वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला इंसान बन गया है मेरी लाइफ का। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है। मुराद को उस वक्त समझाते हुए मैं एक मिनट के लिए तो बस पुरानी यादों में ही गुम हो गई थी। यार, पुरानी बातों को भूल भी जाओ ना मीरा। ठीक है, मगर बहुत देर के लिए नहीं भूल पाती। जैसे ही उस रात की बातें मुझे याद आती हैं, सब खराब हो जाता है। मीरा, उससे तुम्हारे बाबा ने जो कहा था ना, उस वजह से वो तुमसे नहीं मिल रहा था। और जैसे टाइम गुजरता गया, तुम दोनों के रिलेशनशिप में जेलसी भी आ गई। वो समझा तुम दोनों का कोई रिलेशन है, मगर ये बात नहीं भूलना, वो तुम्हारी शादी का सुनते ही भागता हुआ वहां आया था। एक मिनट। किसका है? बाबा। सो रही हूँ अब। ओके बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। ये जो सिलसिला है मेरे करार का, लगता है जैसे तुझसे ही जुड़ने लगा। हर पल मेरा दिल ये कहे तुझसे, रहना है दिल में बस तेरे। मेरा आशियाना,
तुमको ही चाहूं सदा, कभी एक पल भी होना ना मुझसे जुदा। मैं तेरी आंखों में रहूं इस तरह, कोई जो पूछे तो कहूं मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। सुना है तुझ बिन जहां, तुझ बिन अधूरी जिंदगी, बाहों में तेरी हम सफर, आगे है जाना बस यही। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ जल रहा है क्या? क्या लग रहा है तुम्हें? सॉरी यार, ये स्मेल तो तुम्हारे पास से आ रही है। आप किसको जला रहे हो? सुबह सुबह क्या अजीब बातें कर रहे हो यार। ठीक है यार, क्यों क्या झूठ है? इतने जबरदस्त परफ्यूम लगे हैं, शेव कर ली गई है, जैसे कुछ ढूंढने नहीं बल्कि फिल्म में एक्टिंग करने जा रहे हो। वैसे कौन सी फिल्म में चांस मिला तुम्हें? हाँ मैं समझ गया, ये तैयारी मीरा के लिए है। एली, गुड मॉर्निंग मैक। तितली, कहाँ हो मेरी जान? क्या चली गई? नहीं, रास्ते में हूँ अभी। अगर थोड़ा सा और लेट उठती तो फ्लाइट मिस हो जाती। आय काश काश काश। यार मैक ऐसे नहीं बोलते यार। ठीक है जाने मन, चलो तुम खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आओ। देखो इमरान भी हाय कह रहा है। अच्छा अब तुम लोग घड़ी ढूंढने के लिए जल्दी से जाओ। क्या रोहा आ गई? ठीक है यार। हाँ अभी आई है, नाम लिया और आ गई। चलो मैं बंद कर रही हूँ। गुड लक टू यू ऑल। चलो तुम अपना ख्याल रखना, बाद में बात करेंगे हम। बाय बाय बाय। ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है यार, मैं इसके बगैर क्या करूंगा अब? बस कर दो, ड्रामा शुरू नहीं करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इमरान अगर चाहो तो तुम ड्राइव कर लो। नहीं हाँ ठीक है, तुम पीछे बैठना, ये लोग ऐसे ही सही हैं। यार अब ये इतनी खुशबू फालतू में न जाया हो जाए, वरना कोई और बात नहीं है। मैंने सारी शॉप्स की एक लिस्ट बना ली है जहां पर मैं और रोहा जाकर देखेंगे। तुम और इमरान इस लिस्ट के हिसाब से शॉप्स में जाना, ठीक है? नो, ये हम नहीं कर सकते। मैक के साथ नहीं ढूंढ सकता मैं। ये अलग जाएंगे, हम दोनों अलग जाएंगे। मैं कोई एंटीक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। हाँ तुम तो सिर्फ लोगों का दिल तोड़ना जानते हो, है ना? तो ठीक है मिस्टर हार्ट ब्रेकर, हम लोग साथ चलेंगे। नो प्रॉब्लम। सामने देखो, तमीज से बैठो। अब क्या हो रहा है? तुम लोग वहां, हम लोग यहाँ। तो क्या इसका सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट का पता नहीं, शायद घर पर होगा। ये मेरे मरहूम बाप की घड़ी है, घर साफ करते हुए ये मिली थी मुझे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। शुक्रिया आपका। इसके 30 लाख दूंगा। ऐसा करें आप फ्री में रख लें इसे। ऑक्शन में इसकी कीमत 90 लाख रखी गई थी, यानी मेरे बाबा की निशानी है।
हमारी फैमिली के लिए बहुत कीमती है ये। मैं मजबूर ना होता तो कभी जिंदगी में इसे ना बेचता। मजबूरी में बेच रहा हूं मैं। 30 बहुत कम है इसके। तो फिर 50 लाख ले लो मुझसे। मेरे ख्याल से तुम्हें ये काम ठीक से आता नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी फिगर्स दे रहे हो। माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। ठीक है, लाओ वापस दे दो। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें क्या? चलो चलें। भाई क्यों किया आपने ऐसा? अगर आप उन्हें 70 लाख भी दे देते तो हमें इस घड़ी के 90 लाख से ज्यादा मिलते। अरे फिक्र ना करो, कहाँ जाएगा, घूम फिर कर वापस ही आएगा। इस पूरे बाजार में इस घड़ी की कीमत कोई नहीं दे सकता। हेलो एहसन। देखो यार, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से इस पर 90 लाख की कीमत लिखी हुई देखी है। ठीक है ठीक है, अब इस घड़ी को बेचने के लिए हम लोगों को किसी और जगह जाना होगा। हर कोई पेपर्स मांग रहा है। रुको, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो ये काम कर देगा। ठीक है, मगर इस बार भी काम ना हुआ तो तुम गए। चलो ओके बाय। मैं जगह देख के कहीं गाड़ी पार्क करती हूँ। उस एरिया में हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक हम लोग शुरू की शॉप्स देख लेते हैं इतनी देर में। ठीक है। देखो, मैं मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जिसने भी घड़ी चोरी की है, क्या वो इन एंटीक शॉप में लेकर जाएगा जिनको हम जानते हैं? अगर मूवीज की तरह सोचे तो किसी और जगह लेकर जाएगा। इस तरह की एंटीक चीजें खुलेआम नहीं बेची जाती। इसके लिए जरूर ब्लैक मार्केटिंग ही होगी और कुछ नहीं। हाँ तो क्या करें, प्लान कैंसिल कर दें ढूंढने का, या अगर कोई और आइडिया है तो शेयर कीजिए आप लोग हमारे साथ। खैर हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, बस जो जानते हैं वही करेंगे। चलो ओके बाय। एक मिनट एली, जाने मन। हेलो, क्या हुआ? क्या टेक ऑफ हो गया? नहीं, बस होने वाला है। तुम बताओ क्या अपडेट्स हैं? बस एंटीक मार्केट आए हुए हैं और इस वक्त हम लोग इमरान और मीरा से अलग हो रहे हैं। Have a safe night, darling. गुड लक एली। यहाँ से मैं और रोहा कंटिन्यू करेंगे। फ्लाइट नंबर ओके, गुड लक। के मुसाफिर कुछ मंगवाना हो तो बता देना। तुम बस खैर खैरियत से जाओ, वापस आओ, हमारे लिए यही काफी है। कुछ भी मत लाना। ओह हेलो रोहा। हेलो मैडम प्लीज, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके ओके, मैं 1 मिनट आती हूँ। यार मैं कब जाना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। एनीवेज, मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी। ये तुम्हारी अंगूठी है ना? फ्लाइट नंबर हाँ, मैं इसे मुस्तकिल दिल से लगा के रखूंगी। आई यार, जाते जाते तुम्हारी वजह से मेरी आंखें भर आई। मैडम प्लीज, देर हो रही है। ओके, मैं आती हूँ। मैं मुझे फौरन जाना होगा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, मैं कुछ देर में वहाँ पहुँचूंगी, फिर कॉल करती हूँ। बाय बाय। फ्लाइट नंबर 340 कुछ देर में अपनी मंजिल पे रवाना हो जाएगी। यार बेचारी मेरी जान, उसका दिल मुझ में ही लगा हुआ है। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन यार, आमीन। पहले यहाँ चलते हैं। इस तरफ की दुकानें पहले देख लेते हैं। ओ। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। मैं जानता हूं मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, तुम भी और सलीम भी दोनों मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। डैड, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचें। जानती हो, ये कंपनी जिंदगी है मेरी। कंपनी डूब गई तो मैं भी बचूंगा नहीं। बोर्ड की मीटिंग में तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगी सदफ। कंपनी के अपडेट्स तो दो मुझे। नूर नादिर के साथ खुफिया तौर पर पार्टनरशिप कर रही है। बेवकूफ था मैं। नादिर के बारे में कुछ और भी शक है मुझे, यानी मुझे और सलीम को। अगर ये किसी भी तरह हमारी कंपनी में दाखिल हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। देखा आपने, सुनकर आपको भी गुस्सा आ गया ना? सदफ, इस औरत को तबाह करके रख दूंगा मैं, तबाह कर दूंगा उसकी जिंदगी। डैड, आप प्लीज रिलैक्स करें।
अभी हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि हम उन पे हाथ डाल सकें। चेक करें, शायद उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। ठीक है मैडम। हसन, इमरान ने तुरंत नादिर कहा। कसम ले लीजिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर कैसे पता चला? मैं नहीं जानता, इत्तफाकन उसने ऐसा कह दिया होगा। अगर उसे यकीन होता तो पहले मेरा गला पकड़ता। देखो, अब मैं तुम्हारा गला पकड़ूंगा। क्या अब हम बच्चों के हाथों खिलौना बनेंगे? नहीं नादिर भाई, बिल्कुल नहीं। मगर मैं उसके पीछे भी तो नहीं पड़ सकता, वरना वो कहेगा कि मैंने बैठे बिठाए वो बात कहां से निकाल ली आखिर। यार बकवास बंद करो, बंद करो। क्या नादिर साहब हैं? जी हाँ, वो अंदर हैं। कोर्ट ऑर्डर है, नादिर साहब को खुद रिसीव करना होगा। क्या बात है भाई? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वक्त आ चुका है जवाब देने का। अब क्या करना है भाई, कहें? तो अब सलीम सेरिस का पहला राउंड शुरू होता है। प्रोडक्शन शेड्यूल मेल कर दिया था मैंने। आज कल से ज्यादा तेजी से काम करना होगा क्योंकि मौसम खराब होने से पहले हमारी सारी आउटडोर शूटिंग खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। सब ठीक है ना? जी हाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो डेनिस? हम तो यहाँ 2 दिन से शूटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ कैसे? रिलैक्स करने आया था बस, कुछ दिनों के लिए। सदफ जानते थे तुम यहाँ हो? हाँ हाँ, उसे मालूम है। कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाना चाहिए तुम्हें। बल्कि मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। अभी फौरन इसी वक्त मैं अरेंज करूंगी। बल्कि घर भी मत जाओ, तुम गाड़ी में बैठो और निकल जाओ। बहुत हैरत हुई मुझे, काफी अजीब सा इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल। डेनिस साहिबा, हम रेडी हैं। हाँ आ रही हूँ। आप कितने दिन यहाँ पर हैं? कुछ दिनों के लिए तो हूँ यहाँ पर। मैं कल सुबह जा रही हूँ यहाँ से। शाम में मिलते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। ओके, सी यू देन। चलो शुक्र है ये सो गए ना। ठीक है, शुक्र है कि सो गए। क्या करने की कोशिश कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? मुझे जानबूझकर भेजा ना तुमने यहाँ पर? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। यानी डेनिस ने मुझे बताया था कि ये जगह बहुत ही अच्छी और बहुत पुरसुकून है, तो मेरे जहन में आया कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। हेलो सलीम।
साइट तैयार हो गई है। कल की शूट में जो प्रॉब्लम हुआ था उसे हमारे लड़कों ने सॉल्व कर दिया है, और जो लाइट का प्रॉब्लम था उसकी मेल की थी, वो मसला भी हल हो गया है। डेनिस साहबा, सॉरी, ये फाइनल कंटेंट है, देख लीजिए। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मालूम हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। आपसे फिर मिलेंगे, बहुत शुक्रिया। ओके। यहाँ भी नहीं है। आई थिंक मैक सही कह रहा है, वो लोग यहाँ इतने आराम से नहीं बेच सकते। बेचने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हमें ये सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए। ज़ाहिर है हमसे हो तो रहा नहीं है। एली से कहेंगे पैसे जमा करके दे दे उसे। मैंने ऐसा कुछ कहा है तुम्हें? तो फिर तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो इमरान? यही ना कि हमें नहीं करना चाहिए ये सब कुछ? ये हमारा नहीं, ये काम पुलिस का है। ठीक है, तो फिर पैसे हम लोग अपनी जेब से दे देते हैं। सिर्फ 90 लाख की ही तो बात है, और हम लोग तो बहुत अमीर है ना, आराम से दे देंगे। यार मीरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम नाराज हो मुझसे, इसलिए तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। हाँ नाराज हूँ मैं, मगर तुम भी कोई सही बात नहीं कर रहे हो मुझसे। क्या कह रहे हो कि हम पुलिस के पास जाएंगे? अच्छा, वाकई बहुत अक्लमंदी की बात है ये तो। मीरा, मैं जानता हूँ गुस्सा है तुम्हें मुझ पे। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। मेरी बात सुनो, वो बोट वाली रात के बारे में। इस बारे में मुझसे बात नहीं करना, तुम समझे? मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम याद दिला रहे हो मुझे। मुझे समझाने का मौका तो दो। मुझे मालूम है मैंने गलती की है, एहसास है मुझे। देखो, इस वक्त तुम जो भी कहोगे उसका मेरी जात पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है इमरान। फजूल की एनर्जी नहीं है मेरे पास, बल्कि तुम भी अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। ये तुम रखो, मैं अलग जाऊंगी। जी नहीं मैडम, हम साथ जाएंगे। दिमाग खराब नहीं करो मैं। हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। हम एक एंटिक घड़ी ढूंढ रहे हैं जो चोरी हो गई है। अगर वो नहीं मिली तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग एक एंटीक घड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। किस तरह की घड़ी ढूंढ रही हैं? बस एक मिनट प्लीज। एक्चुअली उस घड़ी की तस्वीर भी लाए हैं। ये असल में ऑटोमन एम्पायर का एक आखिरी नादिर पीस बचा हुआ है, इसलिए इसका मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत कीमती पीस है ऑक्शन का ये, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त की अमानत है ये। ऐसी कोई घड़ी नहीं है हमारे पास। आपको यकीन है या नहीं? मेरे ख्याल से कल या आज किसी वक्त यहाँ पर आई होगी। आपके अलावा कोई और होता है यहाँ? शायद उसको मालूम हो। हाँ होते हैं, मैं उनसे पता करती हूँ। कैसे आना हुआ? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आप ये घड़ी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये खो गई है। अब्बू की थी क्या? नहीं, असल में ये हमारे ऑक्शन का एक बहुत कीमती हिस्सा है। चोरी हो गई क्या? शायद, मुझे लगता है आप कुछ जानते हैं इस बारे में। 2 आदमी सुबह ये घड़ी मेरे पास लेकर आए थे।
मुझे लगता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। वो लोग घड़ी लेकर यहीं आए थे। इन्फॉर्मेशन ली क्या उसकी? क्यों नहीं लेंगे यार? एक नौजवान लंबा चौड़ा था और दूसरा वाला छोटे कद का था। पता नहीं ये मिलेंगे कहाँ इतने बड़े शहर में। असल में यार बस घड़ी मिल जाए, चोर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि हम उसे छोड़ दें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अगर दोनों को एक साथ ढूंढ लें तो फिर तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यार कम से कम ये तो पता चल गया ना कि वो घड़ी इस्तांबुल से बाहर नहीं गई। मुझे लगता है कि वो लोग यकीनन यहीं कहीं होंगे और घड़ी भी। चोर कौन है इसका जवाब भी हमें जरूर मिल जाएगा। बस इतना ही? क्या और नहीं खाना तुम्हें? कच्ची फिश पसंद नहीं, लेकिन लेकिन कहीं और भी चल सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी अगर चोर उस ऑक्शन में मौजूद था तो हम डेफिनेटली उसे जानते ही होंगे, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम में से कोई हो। असल में तो मुझे ऑर्कन पर ही शक हो रहा है। अरे वाह, मैं हैरान क्यों नहीं, क्योंकि इसी तरह ऑर्कन को भी तुम्हारे ऊपर ही शक हुआ होगा। हाँ बोलो भाई। अच्छा उस ऑर्कन की कोई खबर है क्या? नहीं। इमरान कहाँ हो तुम लोग? फिक्र हो रही है मुझे। घड़ी ढूंढ रहे हैं सुबह से, सारी एंटीक शॉप्स में ढूंढ लिया मगर कुछ नहीं मिला। तुम लोग सुई से कुआं खोद रहे हो मेरे भाई। इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब थोड़ी देर में हम कुछ और जगहों पर भी जाएंगे। यार तुम्हारा वहां पर क्या काम है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यार भाई असल में ऐसी बात नहीं है। शाम तक हमें नहीं मिली तो हम पुलिस के पास जाएंगे। यार पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखना आखिर में तुम फंस जाओगे और ये लोग सब साइड पे हो जाएंगे और तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। आल्तन कोई की काली भेड़ तुम हो, भूलो नहीं और मेरी बात मानो। क्या तुम एयरपोर्ट पे हो? नहीं यार, मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। सुबह से जहाज गुजर रहा था। रेहान, वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी भी है वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर। अम्मी क्या कर रही है? कहाँ हो तुम लोग? नहीं यार, अम्मी कहाँ से आ गई यहाँ पे? ये तो यहाँ के लोग हैं। चलो मुझे जाना है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। आपको पता नहीं है मैं इमरान से बात कर रहा था? उन्होंने कहा रेहान को फौरन बुलाओ। इमरान है। मत उठाइएगा, यही पूछेगा कहाँ पर हैं आप। जाहिर है मैं अपने उस बच्चे को तो जान के मुसीबत में नहीं फंसाऊंगी। चलो चलो, हो गई बातें, अंदर चलो बस। ये घड़ी किस खानदान की? जीवान होलू, बहुत कीमती है। ऑटोमैन एम्पायर की है, ओरिजिनल है। यानी वो अब इसे ढूंढ रहे होंगे? नहीं यार, वो लोग तो ऐसे ही मार्केट में चक्कर लगाएंगे और भूल जाएंगे इसे। पुलिस भी नहीं है इस मामले में, यकीन करे मेरा। मेरे पास अंदर की खबर है। क्या ख्याल है, ठीक कह रहा है ये? अगर खा लिया हो तो चलें? चलो तुम रखो अब बेबी, अपना काम करो। तुम्हें अगर यूं फोन से ही चिपके रहना था तो इतनी दूर बर्लिन जाने की क्या जरूरत थी? हाँ सही कह रहे हो। ओके बाय। बाय बाय। ठीक है, और खाओगे या बस? मैं? हाँ नहीं, बस खा लिया। तो ठीक है, फिर तुम और रोहा कंटिन्यू करो, मैं और मैक्स साथ जाएंगे, यही बेहतर रहेगा। ऑल राइट एवरीवन, आ जाओ। हाँ, लंबा और डार्क ब्राउन बाल वाला आदमी, ये तो ऑर्कन भी हो सकता है। और आंखें भी कलर्ड हैं। मेरे ख्याल से भी यार। तुम्हारे ख्याल से छोटे कद वाला आदमी ग्राय तो नहीं? अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑर्कन बेवकूफ नहीं जो घड़ी खुद लेकर जाएगा। यार अपनी उंगली बीच में रखो, इस तरह देखो, यूं। हो सकता है उसने डायरेक्टली ग्राय को भेजा हो। मगर ग्राय के बाल डार्क ब्राउन नहीं है। लेकिन उसने कहा था कि लाइट कलर्ड आइज है। हो सकता है उसके साथ कोई और हो, सोचना पड़ेगा। हो भी सकता है।
ऑर्गन चोर हो सकता है, मगर वो ड्राइवर के सामने ब्लैकमेल होने की बजाय अपना काम खुद करेगा। हाँ यार, मगर उसने कहा था कि चौड़े भी हैं, लेकिन उनमें से तो कोई भी चौड़ा नहीं है मेरे ख्याल से। वो दोनों तो तुमसे अच्छी तरह मार भी खा चुके हैं। लंबा चौड़ा, कलर्ड आइज, ब्राउन बाल, आखिर कौन हो सकता है ये? यार काश मैं इस चोर का रोबोट स्केच बनाता, उस पर जबरदस्त काम होता, उसकी हार्ड कॉपी निकालते और आल्टन कोई में हर जगह पोस्ट कर देते कि ये वांटेड है। हाँ, वाह, वेरी गुड यार, तुम सीख गए। सॉस 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 में डिप करो, सॉस में डिप करो, सॉस 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 सॉस। कोई नहीं यार, दोबारा हो जाएगा। अरे ये क्या है यार? चलो ये लो, पकड़ो और दोबारा से ट्राई करो, तुमसे हो जाएगा। पहले वही ट्राई करो जो तुमसे नहीं उठा, उसके बाद मटर की बारी है। मीरा, मॉम बहुत गुस्से में हैं। अब क्या हुआ है? सदफ का फोन आया है और वो उससे बहुत गुस्से में बात कर रही हैं। क्या? बात सुनो, ये सब जो तुम कर रही हो इसका बदला एक दिन जरूर लूंगी तुमसे मैं, और ये शेयर्स भी वापस ले लूंगी मैं, देख लेना तुम। देखो मेरे पीछे चक्कर चला रही है। आखिर इस औरत का मसला क्या है? मुझसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या हुआ है अम्मी? रिलैक्स प्लीज। तुम तो बीच में बिल्कुल मत बोलो मीरा। तुम नहीं जानती कि ये औरत मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए दिन रात काम कर रही है। आसिम और मेरे बीच फितना डाल रही है, और मेरी बेटी उसके लिए टी सेट खरीदने के लिए अपने बाबा से रिक्वेस्ट करती फिर रही है। यार अम्मी, दोनों बातें एक दूसरे से अलग हैं, आप मिक्स क्यों कर रही हैं? वो फैमिली मैटर था, ये बिजनेस इशू है। कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है मीरा। काया फैमिली में बिजनेस और पर्सनल मैटर एक ही दरवाजे से निकलते हैं। आसिम अगर अपने कमजोर दिल की वजह से किसी भी दिन मर गया तो सदफ हमें पलक झपके बगैर इस घर से निकाल बाहर करेगी। ये लोग हमेशा से ही ऐसे हैं और तुम इनके पीछे घूमती रहती हो। तो जाओ। बैरन यार प्लीज यहाँ से चलो, मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है इस वक्त। नादिर साहब, क्या आप फ्री हैं इस वक्त? जी कहें। क्या सलीम ने आपको बुके दिए हैं? मतलब? आपके और मेरे लिंक के बारे में उनको पता चल चुका है, और इस वजह से कंपनी में मेरी पावर कम कर दी है। बात सुने, सलीम और आपकी दुश्मनी के बारे में कब इन्फॉर्म करने वाले थे, जरा बताएंगे आप? नूर साहिबा, मैं इस वक्त एक अहम मीटिंग में बिजी हूँ। मैं शॉर्ट बात करती हूँ। आपने जितना खेलना था खेल लिया, अब और खिलौना नहीं बनूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि अगर आप आसिम शकीब काया ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं तो आप सीधे तरीके से इन्वेस्ट करें, मुझे इन्वॉल्व मत करें। क्या मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि हमारे बीच जो भी था आज से वो ताल्लुक खत्म कर दिया है मैंने। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं, पहले ये काम खत्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। माफी चाहता हूं। अच्छा, तो फिर हम शुरू करते हैं। आप लैला कादरी अरसलान किसी के दबाव में आए बगैर अपनी रजा से नादिर बाकरओलू के साथ अपनी शादी कबूल करती हैं? जी हाँ। आप जनाब नादिर बाकरओलू। कबूल है, कबूल है। सवाल पूरा करने दें। माफ कीजिएगा। आप नादिर बाकरओलू किसी के दबाव में आए बगैर अपनी रजा से लैला कादरी अरसलान साहिबा के साथ ये शादी कबूल करते हैं? जी हाँ। ठीक है।
आप लोग इस खुशी के मौके की गवाही देते हैं? जी हाँ। आप लोगों का शुक्रिया। आप दोनों इस पर साइन कर दें। आप भी इस पर साइन कर दें असलान साहब। हुकूमत की दी हुई अथॉरिटी के तहत मैं आप दोनों को मियां और बीवी करार देता हूं। आप दोनों को मुबारक हो। साफ दिख रहा है जेलस हो रही हो, मूड ठीक कर लो तुम। और अब मैं ये मैडम के सुपुर्द करता हूं। मुबारक हो। बिल्कुल, आप सबको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। आप लोग हमेशा खुश रहें। तुम्हारी इस कामयाबी की वजह मैं हूं, ये बात तुम कभी भूलना नहीं। हसन, मुबारक हो। सर, अब तो हम रिश्तेदार हो गए। बहुत मुबारक हो आपको। तुम खुश हो ना बेटा? मैं खुश हूँ अम्मी। आज अब्बू होते तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते। काश काश ऐसा होता। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस खुशी के मौके पर हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारा सफर लंबा है, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हमने इतनी तैयारी की थी, कम से कम साथ खाना तो खा लेते। खाना हम किसी और दिन खा लेंगे। क्यों, ठीक है ना लैला? ठीक है। आज की शाम अकेले गुजारना चाहेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चलो। अम्मी इधर आओ बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ मेरी बेटी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आयशा। तुमने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। शूटिंग टीम के लिए डिनर दूसरे लाउंज में तैयार किया गया है। मुझे मालूम है। असल में मैं सलीम साहब को ढूंढ रही थी। सलीम सैरिस? वो आज अपने रूम से नहीं निकले। उन्होंने अपना खाना भी रूम में मंगवा लिया था। एक्सक्यूज मी, उनका रूम नंबर बता सकते हैं? 280 उनका रूम नंबर। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 280 किस तरफ है? राइट साइड पर ये सामने वाला है। थैंक यू। आप इसी राइट साइड वाले रूम की बात कर रहे हैं ना? जी। थैंक्स अ लॉट। सोचा हेलो कहती चलो। हाँ, मुझे आवाज आई थी तुम्हारी। लगता है शूट लंबी हो गई। हाँ, आज काफी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया तुमने। पूरा दिन काम ही तो कर रहा था। खाना भी खा लिया होगा फिर? हाँ, रूम सर्विस से कुछ मंगवा लिया था मैंने। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ बातें करना चाहता हूं तुमसे। ठीक है, मैं जरा कमरे में जाकर शावर ले लूं, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है। ओके, सी यू।
यहां तक तो आ गया, मगर अब इसके बाद आखिर में उससे कहूंगा क्या? कोई बहाना भी नहीं सोचा। जी बोले। मैं मीरा से मिलने आया था। क्या वो आपका वेट कर रही थी? हाँ शायद। ठीक है, आप अंदर आए, मैं उनको बुलाता हूँ। अब यहां से वापसी नहीं है। बगैर सोचे समझे यहां तक आ गया हूं, लेकिन कहूंगा क्या? वैसे भी कुछ कहूंगा भी तो वो कौन सा मेरी बात सुनने वाली है। लो आ गई। इसका मतलब वो सुनेगी, मगर क्या कहूंगा? अपना यकीन कैसे दिलाऊंगा? सही अल्फाज ढूंढो इमरान। जो दिल में है वो बोल दो, अपनी हिम्मत जमा करो। दस कदम रह गए। उफ, बहुत करीब आ चुकी है। मुझे कुछ सोचना होगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। 8 कदम, 7, 6, 5। उफ, बहुत लेट हो चुका हूं। खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ पर? नहीं, बस ऐसे ही मैं तुमसे मिलने आया था। कोई सरप्राइज तो नहीं है इस बार? कोई नया धोखा, कोई नया गेम जो सोचा हो आपने? मीरा, दिन में भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी। एक्चुअली मुझे एहसास है मैंने जो भी गलती की है। सॉरी, हाँ एंटीक शॉप से है। हेलो, मिल गई क्या? जहाँ तक हमें समझ आया है ये लोग बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं हैं। चोरी का माल इधर उधर बेचते हैं। अच्छा, वो लोग मिल कैसे गए तुम्हें? एंटीक शॉप वाले के पास आए थे, उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए। उन्होंने खुलकर सवाल नहीं किए, क्योंकि उस आदमी को हमारी पहले से इन्फॉर्मेशन थी। उसने फौरन पकड़ लिया, घड़ी की तस्वीर मांगी और जैसे ही घड़ी पहचानी हमें कॉल कर दी। लेकिन उनसे वो घड़ी तुम लोग कैसे लोगे? मेरे भाई इमरान ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अब हम पहुंचने वाले हैं। तितली एयरपोर्ट के पास एक जगह है। मैक, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। इमरान, मीरा, तुम लोग भी। ठीक है स्वीटहार्ट, परेशान मत हो। ओह, तुम लोग मेरे बगैर ही इतने बड़े एडवेंचर पे निकल गए। यार साथ और ज्यादा एक्शन करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इमरान, ये वाला टर्न है, यहाँ से मोड़ लो प्लीज। वो मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। बाय। ठीक है, अमानत लेते ही तुम्हें कॉल करेंगे जाने मन। नंबर क्या था? 12 बताया था। ओके, ये 18 है। इस साइड पर होगा। हाँ यार, ये देखो, ये स्टोर हाउस जैसी जगह हो सकती है। हाँ यही है। रुको, हम सब साथ में नहीं जाएंगे। मैं उधर एंटीक शॉप वाला बन के उनके पास जाऊंगा। ओके ठीक है। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्सेस बनकर।
मुझे अनीस साहब ने घड़ी के लिए भेजा था। आ जाओ। क्या वो घड़ी यहीं पे होगी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे मैक, फोन साइलेंट नहीं किया क्या तुमने? यार जाने मन, अब यहाँ पे क्यों फोन कर रही हो? हम फंस जाएंगे यार। क्या तुम नए हो? अब ऐसे भी नहीं, शॉप पे कम होता हूं। ये लीजिए सर। क्या ख्याल है? ये किसी एम्पायर की नहीं है, 1940 में बनी है। ये क्या कह रहे हो? इसके ऊपर का निशान यही बता रहा है मुझे। ये कैसे हो सकता है? देखो, इसके मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेंगे। लेकिन हमें तो बताया गया था कि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं इसकी। अगर कभी किसी शौकीन आदमी को पसंद आ गई तो वो खरीद लेगा। तो इसका क्या कहते हो? बड़ी सफाई से बना हुआ है। अगर इसको भी आम सी चीज कहते तो फिर बताता मैं तुम्हें। क्या कीमत है इसकी? खरीदना चाहूंगा मैं। ये नहीं बेचना, छोड़ो, उसकी कीमत बढ़ाओ। यार 20 लाख से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मंजूर है तो बताओ, खरीद लूंगा। नहीं, रहने दो। चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। वाकई इस घड़ी की कीमत कम है या ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है? नहीं नहीं, ये आदमी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन इस पीस का तो सही बताया उसने। फिर आ गया वो, अपने बॉस से बात की होगी और अब कीमत बढ़ाएगा। ऐसा किया तो पिटेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तारा फिल्म्स की तरफ से आए हैं आपके पास। असल में मैं ऑटोमन एम्पायर द लास्ट पीरियड एक अपकमिंग फिल्म है, उसकी आर्ट डायरेक्टर हूँ और ये मेरे दोस्त भी हैं और असिस्टेंट भी। तो असल में हमारे सेट पर हमने किसी से सुना कि आपके पास ऑटोमन एम्पायर के जमाने की कुछ चीजें हैं जो इतनी ओरिजिनल लगती हैं कि उनको नकली कहना नामुमकिन है। अगर आप फ्री हैं तो हम सिर्फ जरा देखना चाहते हैं। आपने ये किससे सुना है? असल में वो कारागुई में एक दुकान है जिसके साथ हम लोग काफी अरसे से काम कर रहे थे, लेकिन आखिर में कुछ गलत डीलिंग्स की वजह से हमारा भरोसा खत्म हो गया और हमने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। इसी दौरान आपका पता चला तो हम लोग आपके पास आ गए ढूंढते हुए। फिल्म के लिए जरूरत है ना उन चीजों की। मतलब हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ फिल्म नहीं है। सोप्स, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्रीज। तो आप उसके लिए कैसी चीजें ढूंढ रहे हैं? ऐसी बहुत शो वाली एक पुरानी घड़ी चाहिए। ऑटोमन एम्पायर के वक्त की? जी बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। बस ऐसे ही हो कि पता न चले कि नकली है। कहीं तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया? बताओ मुझे। पुलिस क्या? नहीं, पुलिस कहाँ से आ गई भाई? किसने भेजा है तुम लोगों को? भागो! मैं पकड़ता हूँ इसे, तुम उन्हें देखो भागने ना पाए। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ।
इमरान कैच कैच कैच। रुको, गाड़ी दो वापस। इमरान आई एम सॉरी मीरा। चुप करो और भागो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाद में बात करेंगे। मीरा मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीरा, मीरा, कुछ तो बोलो मीरा। क्या तुम एयरपोर्ट पे हो? रेहान,